हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। आज की इस वीडियो में अपन बहुपदों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुपद के प्रकार। जो बहुपद होते हैं बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन उस बहुपदों के अपन कितने प्रकार के होते हैं मेन उन प्रकारों को अपन आज देखेंगे। हेडिंग है अपना बहुपद के प्रकार। किसी बहुपद p ऑफ x में x की घात अथवा कोटि के अनुसार बहुपद के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। यह बहुपद की घात या कोटि पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब है किसी बहुपद p ऑफ x में x की घात जितनी होगी उतने उसमें बहुपद होंगे। मतलब x की जो घात होती है उस घात के ऊपर बहुपद के प्रकार निर्भर करते हैं। जैसे मान लो x की घात अगर 5 है तो उसके अनुसार ही बहुपद बनेंगे। तो कोटि के अनुसार बहुपदों की संख्या होती है। तो आज अपन मुख्य जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रैखिक बहुपद, जिसको लाइनर पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। रैखिक बहुपद या लाइनर पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, जो रैखिक बहुपद होता है उस रैखिक बहुपद की सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसा बहुपद जिसकी कोटि अथवा घात एक होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी कोटि अथवा घात कैसी हो, एक हो, केवल एक हो, जिसकी कोटि अथवा घात, वो बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x माइनस का 3, 2y प्लस 3 और √5z+5। देखिए इनकी जो घात है अथवा कोटि है वो कितनी है, केवल एक है। तो इसलिए ये कितने घात का बहुपद हो गया, एक घात का बहुपद होगा। उस एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। तो जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप ax प्लस बी, और जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a 0 के बराबर नहीं होगा, और a और b जो है वो वास्तविक संख्याएं होगी। कहने का मतलब है जो रैखिक बहुपद या a घात जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप ax प्लस बी के रूप का होता है। देखिए जैसे ax प्लस बी, तो अपने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं 2x माइनस का 3, तो ये देखिए ax प्लस बी के रूप का आ रहा है, और जिसमें a और b किस संख्याएं आ रही है, वास्तविक संख्याएं आ रही है। इसके बाद में अपना जो द्वितीय बहुपद होता है वो द्वितीय बहुपद है अपना। यहाँ जो दूसरा प्रकार है वो है द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद होता है उसकी डेफिनेशन होती है ऐसा बहुपद जिसकी कोटि अथवा घात 2 हो, अर्थात चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी कोटि अथवा घात 2 हो, अर्थात चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर, माइनस का 3, जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 2, 12y स्क्वायर प्लस का 5, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6। जो ये उदाहरण है ये द्विघात बहुपद के उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जो x चर राशि उसकी जो घात है, अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। पहले वाले में अधिकतम घात 2 है, दूसरे वाले में 2, और तीसरे वाले देखो x की पावर 1, x की पावर 2, अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये उदाहरण हो जाएंगे, ये द्विघात बहुपद के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद में जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप अपन इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप निम्न प्रकार का होता है। जो द्विघात बहुपद है उस व्यापक रूप को अपन लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, जहाँ
जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। और ए बी और सी, जो सभी ए बी और सी है वो सभी संख्याएं कैसी होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। कहने का मतलब है ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बाकी संख्याएं जीरो हो सकती है। तो जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप हो जाएगा अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रकार आता है, नेक्स्ट प्रकार है प्रकार नंबर 3, त्रिघात बहुपद। त्रिघात जो बहुपद होता है वो त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो ऐसा बहुपद जिसकी कोटि अथवा घात कितनी हो, 3 हो, अर्थात कह सकते हैं अपन चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब है जिसमें अधिकतम घात कितनी आए, 3 आए, तो वो जो बहुपद हो जाएगा वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और चर राशियों की सबसे अधिकतम घात आनी चाहिए, जैसे 2 माइनस एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब अंडर रूट 2 एक्स की क्यूब प्लस 2, 3 एक्स की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 5। देखिए जो उदाहरण है ये अपने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे पहले वाला उदाहरण है तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 3, तो ये हो गया 3 घात का अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस का 2। इसके बाद इसमें देखिए ये भी है 3 घात का क्या है, बहुपद। तो 3x की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये जो है 3 घात का बहुपद। 3 घात जो त्रिघात जो बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में डी। मतलब व्यापक रूप को अपन लिख सकते हैं ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। और जो ए बी सी और डी जो है वो हमेशा कैसी संख्याएं रहेंगी, वास्तविक संख्याएं रहेंगी। ए बी सी और डी का जो मान है वो हमेशा वास्तविक संख्याओं में से आएगा। जो त्रिघात का जो व्यापक बहुपद रूप होगा वो यही होगा, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस में क्या चल जाएगा, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुपद का शून्यक। जो बहुपद का शून्यक हेडिंग है अपनी, बहुपद का शून्यक, इसको परिभाषित करेंगे अपन। बहुपद का शून्यक किसी बहुपद पी ऑफ एक्स का मान एक्स के जिस मान के लिए शून्य प्राप्त होता है, एक्स के उन मानों को बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी बहुपद पी ऑफ एक्स का मान एक्स के जिस मान के लिए शून्य प्राप्त होता है, एक्स के उन मानों को उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। जैसे पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इसके लिए एक्स का कोई भी मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर देगा, तो वो मान एक्स का वो मान इस बहुपद के लिए क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे एक्स बराबर इसमें -2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान कैसे हो गया, शून्य हो गया। तो अतः p बराबर -2 जो होगा वो इस पूरे बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर इसमें 2 रखेंगे, तो 2 रखते ही जो अपने p ऑफ 2 की वैल्यू मिलेगी या p ऑफ x की जो वैल्यू मिलेगी वो अपने को 0 मिल जाएगी। तो इसके दो बहुपद हो जाएंगे, x बराबर -2 और x बराबर +2। तो अतः जो बहुपद के जो शून्य होंगे वो शून्य यहाँ से निकल के आ जाएंगे। जो बहुपद के शून्य आएंगे -2 और 2, इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। इसके बाद में आप कुछ नोट लगाइए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पहला नोट है, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पर यदि y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ या आलेख खींचा जाए तो आलेख एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के क्या होते हैं, एक्स निर्देशांक होते हैं। यानी यदि y बराबर पी ऑफ एक्स का अगर यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक्स एक्स को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु
उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। इसके बाद में अपना जो सेकंड नोट आता है वो सेकंड नोट लिखेंगे, नोट नंबर सेकंड। जो सेकंड नोट है वो वाला है इसके अंदर से आपको फर्स्ट नोट समझ में आ गया होगा। मतलब पी ऑफ एक्स के क्या करना है, ग्राफ खींचते हैं। अगर ग्राफ एक्स एक्स को अगर काटता है और जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु उस एक्स एक्स का क्या होगा, निर्देशांक। इसके बाद अपना सेकंड नोट आता है, किसी बहुपद के शून्यक अधिकतम उसकी घात अथवा कोटि के बराबर होते हैं। मतलब जो बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो जितनी कोटि होगी उतने उसके अधिकतम क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि तथा बहुपद का शून्यक समझ में आया होगा। इसी तरह टीचिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।